मैं धर्मेंद्र यादव, डायरेक्टर ऑफ RW क्लासेज मोतिहारी, आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। तो कल के क्लास में बाबू हमने बेसिक क्वेश्चन देखा था, आपको फैक्टर्स के कंसेप्ट बताए थे और हमने पहला टाइप का सारे सवाल जो 1 से लेकर 12 तक का जो सवाल था वो पहले टाइप का सवाल था, मैंने खत्म कर दिया है। अब दूसरे टाइप के सवाल पे आ जाते हैं। दूसरे टाइप में बाबू पहला सवाल है आपका कि 1 से 44 के सभी गुणनखंडों का क्या बताइए, योगफल बताइए। तो इससे पहले वाले वीडियो में बाबू हम आपको सिखाए थे कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज के इस लाइव सेशन में अब हम आगे सीखेंगे कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना, सम गुणनखंडों का योगफल निकालना और विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना। तो इस टाइप में इन 3 चीजों को हमको सीखना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 44 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। क्या बताइए बाबू? 1 से 44 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है तो हमने पहले ही दिन आपको जब फैक्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कि इस टॉपिक में पहला जो काम होगा आपका, सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी जो भी नंबर देगा उसको आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो पहला काम हम करते हैं कि 1 से 44 को उठाते हैं बाबू और 1 से 44 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 1 से 44 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो कहानी क्या होगा, आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना हम सिखा चुके हैं। एक बेसिक तरीका जो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं, फिर 3 से, फिर ऐसे करते चले जाते हैं, जो आप बचपन में सीखे होंगे। एक दूसरी तरीका मैंने कहा था कि डायरेक्ट तोड़ना सीखिए, क्योंकि टाइम बचाना आपको यहीं से सीखना है। तो हमने कहा कि किसी भी 2 संख्या के गुना के रूप में तोड़ लीजिए। जैसे 1 से 44 को क्या तोड़ सकते हैं, 16 9 1 से 44, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने तोड़ दिया इसको 16 9 1 से 44। तो 16 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 के पावर 4, और 9 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2। तो ये क्या हो गया, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, सारे गुणनखंडों का योगफल निकालना है। सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा सवाल हो, सभी गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना हो, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो इसके लिए बाबू कहानी क्या है, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो भी नंबर है इसका पावर हमें 0 से स्टार्ट करना है, और ये मैक्सिमम पावर कितना है, 4। तो 4 तक जोड़ते हुए जाना है, क्योंकि योगफल की कहानी है। तो यहाँ योगफल निकालने का ये तरीका होता है कि जितने भी फैक्टर्स बनेंगे सारे के पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे बाबू, 4 पावर तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 4 दे रखा है 2 का। ठीक है, तो यहाँ तक आएंगे। फिर उसके बाद में 3 का भी वही कहानी करेंगे, 3 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, 3 का पावर कहाँ तक है बाबू, 2 तक, तो 2 तक जाएंगे। ये आपका कहानी हो गया। अब इसको सोल्व आउट कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, आपका सभी गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए 2 के पावर 0। अब एक चीज समझिए, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू बाबू आपका क्या हो जाता है, 1। ये चीजें मैं आपको जब सर्च इंडिसेज पढ़ाएंगे तो वहां सिद्ध करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या बनेगा, 1। 2 के पावर 1 का मान 2, 2 के पावर 2 क्या बनेगा, 4। यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे, फिर 2 को 3 बार गुना करेंगे आपस में तो 8 बन जाएगा। 2 के पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार आपस में गुना करिए, क्या बनेगा, 16। ठीक है, इसकी कहानी अभी बताए हैं कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 3 के पावर 1 यानी 3 बनेगा, और 3 के पावर 2 यानी 9 बनेगा। ठीक है, तो 16 8 24 4 28 2 30 1 31 बना, और यहाँ 9 3 12 1 13 बना। तो 31 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 403 आ जाएगा बाबू। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह सभी गुणनखंडों का अगर आपको योगफल चाहिए तो सबसे पहले नंबर को क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। उसके बाद में सारे के पावर को 0 से स्टार्ट करते हुए जोड़ते हुए वहां तक जाना है जहां तक इसका मैक्सिमम पावर दे रखा है। जैसे यहाँ 4 है बाबू तो 4 तक गए,
यहाँ 3 का पावर 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, 2 पावर है तो 2 तक गए। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर देंगे, ये निकल जाएगा सभी गुणनखंडों का योगफल। तो दूसरे टाइप के पहले सवाल में ये पूछा था कि सारे गुणनखंड का योगफल बताइए, जो कि मैंने आपको निकाल करके यहाँ पे दिखा दिया, कितना आना है 403। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपका 160 के सभी गुणनखंडों का क्या बताना है, आपको योगफल बताना है बाबू। कितना, 160 के सभी गुणनखंडों का क्या पूछा है आपसे, योगफल पूछा है। कैसे गुणनखंड, सभी गुणनखंड, यानी इसके जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के गुणनखंड का योग निकालना। तो अभी मैंने सिखाया था बाबू आपको कि सबसे पहले नंबर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे बाबू, प्राइम फैक्टर में। तो 160 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो हमने बताया कि अगर अंत में यहाँ 0 दिखे तो सीधा 2 गुने 5 लिखेंगे। अब देखना है कि कितना 0 दिख रहा है, 1 0, तो दोनों पे 1 पावर लगा देंगे बस। ये 16 है तो 16 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इसको अरेंज करेंगे बाबू, 4 बार 2 यहाँ है और 1 बार यहाँ, तो 2 कितनी बार बना, 5 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये नंबर किस में टूट गया, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अब यहाँ से सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का योगफल, यानी कह सकते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कहानी यही है कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सारे के पावर को कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए कहां तक जाएंगे, जहां तक इसका मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर मतलब 5 तक, तो 5 तक जाना है आपको जोड़ते हुए। तो एक कहानी हो गया। उसी तरह आगे 5 के भी साथ करेंगे, 5 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए कहां तक जाएंगे, 1 तक, क्योंकि इसमें पावर 1 ही है। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर देंगे, सारे गुणनखंडों का योगफल निकल जाएगा। तो देखिए 2 के पावर 0 अभी बताए हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 यानी 2 बनेगा, 2 के पावर 2 यानी 4 बनेगा, 2 के पावर 3 यानी 8 बनेगा, 2 के पावर 4 यानी 16 बनेगा, 2 के पावर 5 यानी 32 बनेगा। तो 32 16 48 और 8 56 4 60 2 62 1 63, तो ये बन गया। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 5 के पावर 0 1 5 1 बनेगा, 5 के पावर 1 यानी 5 बनेगा, तो 5 1 6 बना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, यानी 63 को किससे गुना करना है, 5 1 6 से। तो 63 6 कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा बाबू। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें सारे गुणनखंडों का योगफल जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 378। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं बाबू। अगला सवाल आपका दे रखा है कि 5 से 44 के एक एवं अपने को छोड़कर सारे गुणनखंडों का योगफल बताइए। देखिए बाबू, एक एवं अपने को छोड़ करके क्या सेंस है, इस चीज को समझिए। सपोज करिए कि कोई नंबर हम 8 ले रहे हैं, छोटा चीज। ठीक है, हम करें कि इसके फैक्टर बताइए। फैक्टर मतलब इसे जो जो नंबर काटेगा, बताया है पहला क्लास में, 1 भी इसके फैक्टर बनेंगे, 2 भी बनेंगे, 3 नहीं बनेगा, सॉरी 4 बनेगा और 8 बनेगा। यही वो सारा नंबर होगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, यानी ये सारे नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो हमने कहा कि एक बार सारे फैक्टर्स का योग बताइए। तो 8 4 12 2 14 1 15 हो गया, यानी ये क्या निकला, इसके सारे फैक्टर्स का योगफल। अब हम इसी सवाल को, ये जो सवाल देख रहे हैं, ऐसा बनाने का कोशिश करें। हम करें कि 8 के वैसे गुणनखंड का योगफल बताइए जिसमें ना 1 शामिल हो ना स्वयं शामिल हो, मतलब 1 एवं स्वयं को छोड़कर सारे गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो यही तो हो जाएगा। अगर हम 1 को छोड़ दे, 8 को छोड़ दे, तो यही 2 गुणनखंड बनेंगे 8 के। इसका योग कितना आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। तो इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तो पूरा गुणनखंड का योगफल निकाल दीजिए, कितना आया, 15। ठीक है, और दूसरी चीज है, जिसको जिसको बोला है छोड़ करके, किसको किसको, 1 एवं स्वयं। स्वयं कहने का मतलब 8 भी इसका एक फैक्टर है,
तो 1 एवं 8 को यानी इसके योगफल 9 को घटा देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 क्या बना, 1 एवं स्वयं को छोड़कर बाकी सारे गुणनखंडों का योगफल। तो इसी तरह इस सवाल को हम टैकल करेंगे कि पहले सारे गुणनखंडों का योगफल निकाल लेंगे। किसको किसको बोला है छोड़ करके, 1 एवं अपने कहने का मतलब इटसेल्फ, यानी कोई नंबर है तो उसका गुणनखंड वह नंबर स्वयं भी होता है। तो 1 एवं 5 से 44 को छोड़ करके सारे गुणनखंडों का योगफल निकाल दीजिए। तो ऐसे सवाल को टैकल करने का तरीका है बाबू कि 5 से 44 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़े। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इससे 17 से कट जाएगा, हाँ कटेगा। 17 या 51 कितना बना, 3 34, 17 दूना 34, यानी 32 गुने 17 इसको हम लिख सकते हैं। तो 32 क्या होता है बाबू, 2 के पावर 5, और 17 क्या होगा, कुछ नहीं तो पावर 1। अब पहली टर्म में हम सारे गुणनखंड का योगफल निकाल देते हैं, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो सभी गुणनखंडों का योगफल अगर निकालते हैं तो तरीका यही है ना कि 0 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ते हुए बाबू कहां तक जाएंगे, 5 पावर तक, ठीक है। उसी तरह 17 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए कहां तक जाएंगे, 17 का पावर मैक्सिमम क्या है 1, तो 1 तक जाएंगे। तो आगे देखते हैं बाबू, 2 के पावर 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 16 बनेगा, और ये आपका 32 बनेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ 17 के पावर 0 यानी 1 बनेगा, और यहाँ 17 का पावर यानी 17 बनेगा, ठीक है। तो 32 और 48, 8 56, 4 60, 2 62, 1 63 बना, और यहाँ देखिए 17 1 18 बना। तो 63 गुने 18 करेंगे तो ये क्या निकलेगा, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए 18 3 54 के 4 क्या बना 5, 18 छक 108 और 5 113। तो ये 11 से 34 जो आया बाबू वो सारे गुणनखंडों का क्या आया, योगफल। अब किसको किसको छोड़ करके, क्योंकि ये 11 से 34 में बाबू 11 से 34 से क्या आया, सारे गुणनखंडों का योगफल। तो इसमें 1 भी शामिल है और 5 से 44 भी शामिल है। क्यों, क्योंकि 5 से 44 का एक फैक्टर 5 से 44 भी बनेगा और 1 भी बनेगा। तो इन दोनों को छोड़ना है, यानी 1 एवं 5 से 44, किसको किसको बाबू, 1 एवं 5 से 44 को छोड़ना है, यानी इनका जोग भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये भी तो एक फैक्टर्स है ना इसके, एक भी इसके फैक्टर है 5 से 44। तो जब सबका जोग निकला तो इन दोनों फैक्टर का भी जोग इसमें शामिल होगा। तो इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, कितना बना 545। तो 545 इसमें से घटा देंगे, तो 545 घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, 12 में से 4 जाएगा 8, 10 में से 5 गया 5। अब 5 से 89 जो आया बाबू, ये ऐसे गुणनखंडों का योगफल आया जिसमें ना 1 शामिल है ना 5 से 44 शामिल है। तो 1 एवं अपने को छोड़ करके सारे गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया, 5 से 89। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। यह एक बेहतरीन सवाल था। तो इस तरह से चीजों को हम टैकल करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं बाबू। अगला सवाल आपका है, देखिएगा, 96 के सभी गुणनखंडों का क्या निकालिए, योगफल निकालिए। क्या निकालिए, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो 96 को वही कहानी होगा, बहुत ही छोटा सवाल है। 96 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो 32 तिया 96 हो जाएगा। 32 क्या होता है, 2 के पावर 5, 32 तिया 96 बन गया। अब सारे गुणनखंड का योगफल निकालना है। सभी गुणनखंडों के योगफल के लिए बताया है कि जितने भी फैक्टर है क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 यहां तक जाएंगे। उसी तरह 3 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, कुछ नहीं बाबू, तो पावर 1 यानी 1 पावर तक, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 बना, 2 बना, 4 बना, 8 16 और ये 32, और इसको जोड़ेंगे, 3 के पावर 0 1 और 3 के पावर 1 यानी 3। तो 32 16 48 8 56 4 60 2 62 1 63 हो गया। यहाँ 3 1 4, तो 4 3 12 के 2, हाथ में कितना बना बाबू, 1 4 6 24 और 1 25, यानी 2 से कितना बना 52। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बाबू डी है। यानी आपका जो आंसर आएगा 2 से 52 आएगा।
ए क्या आया, सारे गुणनखंडों का योग आया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे गुणनखंडों का योगफल निकालते हैं। तो आगे कुछ सवाल है जिसका आंसर आप लोग को अभी कमेंट सेशन में बताना है। ये 5 नंबर सवाल करने का कोशिश करिए बाबू, यानी 17 नंबर, इस दूसरे टाइप के 5 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया है बाबू 3600 के सारे गुणनखंडों का योगफल, ये भी सेम सवाल है, ये भी आसानी से सोल्व आउट हो रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है बाबू। देखिए 3600 है तो 3600 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। ऐसा नहीं कि सवाल 12 देख के डर जाना है, तरीका अब वही है, चाहे सवाल छोटा हो 12 हो, सब पे वही तरीका लगेगा। यहाँ 0 है तो 0 के लिए हमें 2 गुने 5 करना है। कितने 0 है, 2 0, तो दोनों पे 2 पावर, जितने 0 रहेंगे उतने पावर लगाएंगे। 36 को तोड़ेंगे, 4 9 36, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसे अरेंज कर लेंगे, 2 2 बार और 2 2 बार, यहाँ 2 कितनी बार टोटल 4 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है बाबू 2 बार। ये अरेंज कर दिया हमने। अब सभी गुणनखंडों का क्या चाहिए बाबू, योगफल चाहिए। क्या चाहिए, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो सभी गुणनखंडों के योगफल के लिए यही कहानी है कि पावर कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से, और कहां तक जाएंगे, जहां तक 2 का पावर है, तो 2 का पावर 4 है तो 4 तक जाएंगे। 3 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ते हुए कहां तक जाएंगे 2 तक। उसी तरह 5 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे और जोड़ते हुए कहां तक जाएंगे बाबू 2 तक, क्योंकि 2 पावर है, यहाँ 2 है तो 2 तक गए, यहाँ 2 है तो 2 तक गए, यहाँ 4 है तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक गए। ऐसे चीजों को टैकल करते हुए आगे बढ़ना है। अब आइए 2 के पावर 0 यानी 1, 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 2 यानी 4, 2 के पावर 3 यानी 8, 2 के पावर 4 यानी 16। ठीक है, अब देखिए बाबू 3 के पावर 0 यानी क्या बनेगा 1, 3 के पावर 1 यानी 3, 3 के पावर 2 यानी 9, ये क्या बनेगा 5 के पावर 0 यानी 1, 5 के पावर 1 यानी 5, 5 के पावर 2 यानी 25। अब इसको सबको जोड़ करके गुना कर दीजिए, 16 8 24 4 28 2 30 1 31 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, 9 3 12 1 13 हो गया, और यहाँ 25 5 30 1 31 हो गया। तो 13 गुना 31 करेंगे कितना आ जाएगा 403। अब इसको 31 से गुना करना है, तो देखिए 31 से गुना करिए, 31 दिया 93 के 3 हाथ में 9, 31 गुने 0 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, और 31 चौका कितना आ जाएगा 124, यानी 12,493 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को सोल्व आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब सारे गुणनखंड का योगफल आप लोग निकाल लीजिएगा। कुछ सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, इसे अभी आप लोग करेंगे। हाँ, एक और चीज, जो भी आप में से जिनको भी फैक्टर्स का सीट नहीं मिला अभी तक, वो कृपया करके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप रिजल्ट्स वाला सर्च करेंगे, क्या रिजल्ट्स वाला, और इस चैनल को वहां से आप ज्वाइन करके ये जो चैप्टर चल रहा है सारे पीडीएफ मैंने वहां पे डाल दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस बड़े ही आसान वे में लगा पाएंगे। जैसे 3-4 सवाल बेसिक सवाल मैं इसमें छोड़ रहा हूं। अगला सवाल देखिए, ये भी आसान सवाल है। 180 के सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है, आपका योगफल निकालना है। ठीक है, देखिए HW ये करना है आपको। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल भी क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है, यानी ये भी सेम सवाल है, तो इसे भी आपको बनाना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं बाबू। अगला सवाल भी सेम है, इसमें भी क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का योगफल ही निकालना है। इससे भी आप HW लेकर के चलिए। आगे आते हैं, अगला सवाल है, इसमें भी सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है, लेकिन किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके। तो अभी एक सवाल कराए थे 544 वाला, जिसको बोले छोड़ करके पहले कुल गुणनखंडों का योगफल निकाल लेना है, उसमें से आपको उसे घटा देना है जिसको बोले छोड़कर। एक क्या बनेगा, एक इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि एक एक ऐसा नंबर है उसे दुनिया का कोई भी नंबर कट रहा होता है। तो जब एक सारे नंबर को काटेगा तो एक सारे नंबर के फैक्टर्स होंगे। ठीक है,
तो इसको क्या करना है आपको, सारे गुणनखंड का योगफल निकाल करके एक घटा देना है, ठीक है, ये निकल जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, देखिए इसे 22 नंबर सवाल जो है बाबू, 544 के वैसे गुणनखंडों का योगफल निकालना है जो किस संख्या में के रूप में हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो। अब पूर्ण वर्ग समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या होता है इस चीज को समझिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू वैसा संख्या होता है जिसका हम रूट पूरा पूरा निकाल पाते हैं, मतलब पूरा पूरा जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे समझिए 16 कैसा नंबर है, अगर हम पूछेंगे तो आप कहेंगे सर यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आता है बाबू, 4। तो 4 एक पूर्ण संख्या के रूप में निकल रहा है कि नहीं। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वो संख्या क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे यहाँ मैं कहूँ कि 25 कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 5 आता है, तो 25 भी एक कैसा नंबर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि जिसका पूरा पूरा क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो इस सवाल में पूछा क्या है कि उन्हीं गुणनखंडों का योगफल बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में हो, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यह एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आगे आइए, देखिए 544 को तो पहला काम यही है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो अभी बताए थे 17 से कट जाएगा, ये 32 गुने 17 लिख सकते हैं इसको हम, 544 आ जाएगा। 32 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, 17 खुद ही प्राइम नंबर है, कुछ नहीं तो पावर 1। अब आपको वैसे गुणनखंड का योगफल निकालना है जो किस संख्या के रूप में हो, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो। ऐसे संख्याओं, ऐसे गुणनखंडों का योग निकालना है। तो अब ये फैक्टर कर दिया, अब उसी संख्या को लेना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए 2 का पावर कहां से स्टार्ट करते हैं हम योगफल निकालने के लिए, 0 से। 2 के पावर 0 का क्या मतलब है बाबू, कि वैल्यू 1 आएगा। अब ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इसे देख लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है कि नहीं। 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या बना, 1। 1 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, यानी यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1। अब इसके बाद हम जाते क्या है, 2 के पावर 1 पे, यही तो अभी थोड़ा देर पहले सिखा रहे थे आपको। तो 2 के पावर 1 पे अगर जाएंगे तो इसका मतलब क्या बना, 2, और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए 2 के पावर 1 को आप इसमें नहीं रख सकते हैं। तो फिर 2 के पावर 2 देखेंगे तो 2 के पावर 2 क्या बनेगा, 4। तो 4 का वर्गमूल निकलेगा तो रखेंगे। 2 के पावर 2 के बाद 3 तो 8 बनता है, 8 का नहीं निकलेगा, नहीं रखेंगे। 2 के पावर 4 16 का निकलेगा वर्गमूल, इसे रखेंगे। फिर 2 के पावर 5 तक जाना है तो 2 के पावर 5 चेक करेंगे, 32, 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी इससे नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 के पावर 6 तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 5 है। तो ये कहानी यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ये वही संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। उसी तरह 17 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या बनेगा, 1। 1 का वर्गमूल निकलेगा, यानी इसे रखेंगे। फिर आगे जाएंगे 17 के पावर 1 चेक करेंगे, 17 बनेगा, 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी उसे नहीं रख सकते। तो ये अब वैसे संख्या का गुणन योगफल आया जो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो। तो बाबू ये अब वैसे गुणनखंडों का योगफल आया जो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो। तो कह सकते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल निकल के आया ये। तो इसे जोड़ लीजिए। अब 2 के पावर 0 क्या बनेगा, 1। 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 4 क्या बनेगा, 16। ये क्या बनेगा, 17 के पावर 0 मतलब 1। तो 16 4 20 21 बना, 21 गुने 1 क्या बन जाएगा, 21। यानी ये 544 के वैसे गुणनखंड को जोड़ने पे 21 आया है जो गुणनखंड किस रूप में है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में। यानी आपका जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को हम सोल्व आउट कर रहे होंगे। अगर आप रेंडमली चेक करना चाहते हैं तो देखिए बता देते हैं। जैसे 5 से 44 है तो बोला कि 5 से 44 के केवल वैसे गुणनखंड का योग निकालिए जो किस रूप में हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में हो।
तो यानी एक से कटेगा 544, एक भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा। एक के बाद किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 का भी वर्गमूल निकलता है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, और एक 4 क्या हुआ, 544 के एक फैक्टर भी हुआ क्योंकि 4 से 544 कट रहा है। उसी तरह 16 से भी कटेगा क्योंकि 16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, और 16 544 के एक फैक्टर होगा। तो यही बोला था कि 544 के वैसे गुणनखंडों का योगफल निकालिए जो पूर्ण वर्ग है, यही वो बनेगा 16 + 4 20 और 1 21 बनेगा। तो ये रेंडमली भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन रेंडमली में होता क्या है कि अभी आप क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे लेकिन आपको डार्क में ही रहेंगे कि हो सके और नंबर बने, 16 के बाद कुछ और बनेगा, तो इस तरह से आप एग्जैक्टली सोच नहीं पाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली निकालने का ये तरीका है, आपको ऐसे चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो बढ़िया से सब किसी को समझ में आ रहा है ना बाबू? आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब टाइप चेंज हो रहा है, मतलब पहले दूसरे ही टाइप में सवाल का पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न क्या चेंज हुआ बाबू कि इससे पहले क्या पूछा था, सभी गुणनखंडों का योगफल, अब क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों का योगफल। तो जब सम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछेगा तो फिर क्या कहानी होगा, कुल गुणनखंडों का सिखा दिए, सम वाला सीखिए। पहला काम तो यही होगा, पहला काम यही होगा कि नंबर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 1800 है तो 1800 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 0 दिखा, 2 × 5 लिखेंगे, कितना 0 दिखा, 2 0, तो दोनों पे 2 पावर लगाएंगे। 18 है तो 18 को तोड़ेंगे, 2 9 18, 2 9 को तोड़ेंगे 3 का स्क्वायर। अब अरेंज कर लीजिए, 2 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 2 कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार, 2 बार, और 5 कितनी बार, 2 बार। अब आपसे पूछा क्या है, सभी नहीं पूछा बाबू, अब बोला कि सम गुणनखंडों का योगफल बताइए। क्या बताइए, सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों का योगफल यानी सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, ऑल इवन फैक्टर्स, मतलब सारे सम गुणनखंडों का क्या बताइए, योगफल बताइए। तो ये कहानी आपको अगर निकालना है तो देखिए, जब पहला टाइप आपको हम कराए थे तो उसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि सम वाले के पावर को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, यानी सम वाले फैक्टर को छेड़छाड़ कर रहे थे। तो वहां भी यही कहानी है, इसमें सम वाले फैक्टर्स कौन बना, मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पे सम संख्या के रूप में ये 2 है, तो इसके पावर को ही आपको चेंज करना है। कुल में क्या समझाए हैं कि सारे का पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर जब सम निकालना पड़े बाबू, क्या निकालना पड़ रहा है आपको, अगर देखिएगा, अगर सम निकालना पड़ रहा है, ये वाली कहानी, तो सम वाला जो फैक्टर है ना, ये 2, इसके पावर केवल 0 से ना स्टार्ट करके कहां से स्टार्ट करना है आपको, 1 से स्टार्ट करना है, और कहां तक जाना है, जहां तक इसका मैक्सिमम पावर है। पावर कहां तक है, 3 तक, तो 3 तक जाएंगे। समझ गए कि सम निकालते टाइम सम वाले फैक्टर का पावर 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी चीजों को कंटिन्यू रखेंगे जो इससे पहले सीखे। बाकी के पावर को कहां से स्टार्ट करते थे, 0 से, तो 3 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे बाबू, 2 तक है पावर तो 2 तक। 5 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे बाबू, 2 तक। ठीक है, अब देखिए, तो ये 2 के पावर 1 क्या बनेगा, 2, 2 के पावर 2 क्या बनेगा, 4, 2 के पावर 3 क्या बनेगा, 8, ये क्या बनेगा, 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 1 यानी 3, 3 के पावर 2 यानी 9। उसी तरह 5 के पावर 0 यानी क्या बनेगा, 1, 5 के पावर 1 यानी 5, 5 के पावर 2 यानी 25। ठीक है, तो 8 4 12, 2 14 बना, और इसको देखिए 9 3 12 1 13 बना, और 25 5 30 1 31 बना। 31 गुने 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 403, और 403 को 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 14 3 42, 0 है यानी 4 आ जाएगा, 14 चौका 56, 56 42। कौन सा ऑप्शन में है बाबू, 56 42, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या कहानी है बाबू, सारे के सारे
सम वाले फैक्टर को क्या करना है, 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इतना सा चेंज आना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 96 के सम गुणनखंडों का योगफल बताइए। सेम क्वेश्चन है, सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क लिखेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन सेम कराया हमने, उसी क्वेश्चन पे ये भी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बाबू। अगला क्वेश्चन भी आपको सम गुणनखंडों का योगफल ही निकालना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, इसमें क्या निकालना है आपको, विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो याद करिए, जो पहला टाइप पढ़ा रहे थे हम, तो वहां एक चीजें बताए थे कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम वाले को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी दोहरानी है कि विषम गुणनखंडों का योगफल निकालते टाइम सम वाले को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो 3600 को सबसे पहले क्या काम है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना। तो 0 है, 2 गुने 5, अब कितने 0 है, 2 0, तो दोनों पे 2 पावर। 36 को तोड़ेंगे, 4 9 36, 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अरेंज करेंगे, 2 कितनी बार आना है, 4 बार। 3 कितनी बार आना है, 2 बार, और 5 कितनी बार आना है बाबू, 2 बार। ये कहानी हो गया। अब आपको क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल। ये ध्यान देना है, निकालना क्या है आपको, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो बताए हैं कि विषम के लिए सम वाले को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी केवल और केवल विषम वाले फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। तो 3 का पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और जोड़ते हुए कहां तक जाना है, 2 पावर है तो 2 तक। ठीक है, 5 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ते हुए कहां तक जाएंगे, 1 है, और 2 पावर तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 का पावर 0 यानी क्या बनेगा, 1, ये 3 बनेगा और ये 9 बनेगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 5 और 25, क्योंकि अभी बताया किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो 9 3 12, 1 13 हो गया, और 25 5 30 31 हो गया। तो 31 गुने 13 करेंगे, कितना आ जाएगा, 403। तो ये क्या निकल कर आया, विषम गुणनखंडों का योगफल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप क्या समझे कि सम गुणनखंडों के योगफल के लिए सम वाले का पावर केवल 1 से स्टार्ट करना है, बाकी सारे के पावर 0 से स्टार्ट करना है। विषम में सम वाले को इग्नोर कर देंगे, जैसे इस सवाल में मैंने किया। और कुल में क्या बताए कि सारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पे फैक्टर्स आ रहे हैं, सारे के पावर को 0 से स्टार्ट करना है। कब, जब कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तब। ठीक है, तो इस पे भी 2-3 सवाल आपको हम छोड़ते हैं। ये आसान सवाल है, 5 से 44 के विषम गुणनखंडों का योगफल। तो इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों के योगफल के लिए सम वाले फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। तो ये सवाल आप लिखिए होमवर्क के लिए, ये आपको करना है। ठीक है, पीडीएफ जरूर ही डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से, ताकि प्रैक्टिस आसान वे में लगा पाएंगे। ये भी आपका 7200 के विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, ये भी सवाल आसान है। तो इस तरह से टाइप 2 के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। अब टाइप 3 कल के लाइव सेशन में देखेंगे। मुझे उम्मीद है बाबू कि आप सभी को चीजें बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा है। और भी लोग हैं जो भी आपके यार दोस्त मित्र हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जो जहां भी मैथ्स रीजनिंग पूछा जाएगा, तो उन्हें जरूर ही ज्वाइन करवाइए, इस बैच को जरूर ही सजेशन में दीजिए, ताकि वे सारे लोग अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाने की जिम्मेवारी मैंने उठाई है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ी सी मेरे लिए इन सारे चीजों को एक दूसरे के प्रति शेयर करिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको जो तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक्स अ लॉट।